हेलो जी, राम राम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अपने गीत अपनी रीत पे। उम्मीद करूँ सारे राजी होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम भी ठीक ठाक हाँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो है संडे की, 21 जुलाई की। संडे का दिन था और सुबह सुबह की शुरुआत आज मैंने अपने नहा धो कर कर ली थी। तो जो मेरा मॉर्निंग की रूटीन हुआ है, पानी वगैरह पीना, फ्रेश होना, बुर्श वगैरह करना, वो मैंने कर लिए थे। और यहाँ पर मैं नहा भी ली थी और हेड वॉश भी कर लिया था। और अब सबसे पहला काम मेरा था पूजा पाठ करना, और उससे पहले मैंने करनी थी मंदिर की सफाई। तो मैं अपने मंदिर की सफाई वाले काम में लग गई हूँ। और ये मंदिर की मतलब डस्ट वगैरह हो रही थी, बहुत दिन हो गए थे सफाई किए मंदिर की, क्योंकि थोड़े बिजी चल रहे हैं और व्लॉग भी बहुत दिनों बाद शुरुआत हुई है। वो भी मैं आपने बाद में बताऊंगी। तो कोई रीज़न था जिसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं बना पाई। और सबसे पहले आपको मैं फिर से एक बार, कल से लगेगा सावन, जिस टाइम आप व्लॉग देखोगे उस दिन से सावन लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन सावन है उसी दिन सोमवार है। तो आप सबने सावन के इस पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भोला बाबा सबके घरों में खुशियां लेके आवा, सबकी हर मनोकामना इस सावन में पूरी कर दे। तो भाई मैं यही मनोकामना करूँ भोला बाबा से। और मेरा सोमवार का फास्ट होगा। तो आप भी बताइए भी कौन कौन भोला के फास्ट रखा करें। तो मैं सावन वाले सोमवार मैंने पिछली बार रखे थे और अब की बार रखी है। और वैसे जो सोमवार हो ना मैं बहुत बार रखूँ, लेकिन सावन वाले में पहली बार रख रही हूँ। तो अब मैं यहीं पे ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लूँ। आज मैंने अपनी जो रूटीन थी, मतलब मैन सी थी, वो मैंने आप सबके साथ शेयर करी है। यहाँ पे पहले मैंने मंदिर की सफाई कर दी है, और फिर जो ये आसन बिछ रहा था, धीरे धीरे अब इसको भी अच्छे से झाड़ पोंछ दूंगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको वॉश कर दूं, क्योंकि हल्की हल्की सी जो महीन टाइप सा धूल मिट्टी हो ना वो लगी हुई है। लेकिन फिर वॉश करने के बाद ये टाइम लग जाता सूखने में, सूखता जल्दी नहीं, इसलिए मैंने इसको हल्का हल्का कपड़ा तक पहुँच दिया है। और मंदिर वगैरह भी साफ कर दिया है। और बहुत दिनों तक सोच रही थी मैं मंदिर की सफाई करने की, तो फाइनली आज दिन आ गया था कि मंदिर की साफ सफाई हो जाए। पहले बड़े वाला आसन साफ कर दिया था, मंदिर को साफ कर दिया था, और मंदिर अब मैंने मेज पे लगा दिया है। अब धीरे धीरे सारी मूर्तियाँ को अच्छे से पोंछ दूंगी और सारी चीज़ें मंदिर में सेट कर दूंगी। हल्की हल्की जो धूल मिट्टी हो ना वो लग जाए, और उसकी वजह से पूरा मंदिर थोड़ा सा करकरा टाइप में दिखने लग जाए। इसलिए मैंने सारी मूर्ति अच्छे से पोंछ दी है। और फिर गंगा जल वगैरह छिड़क दूंगी, धूप खे दूंगी, मतलब जब पूजा पाठ करूंगी धूप साथ में लग जाएगी। तो मैं मंदिर हमेशा सुबह के टाइम ही साफ करा करूँ, जिस टाइम मैंने पूजा पाठ करनी हो। साथ में पूजा पाठ हो जाए, साथ में फिर ये काम हो जाए। और मंदिर का काम ऐसा है कि जो नहा धो के साफ सुथरी तरीका तय करा जाओ है, तो इसलिए थोड़ा वो जो है कि रह जाए। कई बार हम क्या सोचा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करके रह जाए है। और यही सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन यही थोड़ी सी रह जाए है। देखो वैसे तो कई जो ज़्यादा पूजा पाठ में मतलब थोड़े ज़्यादा ही हैं वो तो कर लेते, लेकिन आप सीधे साधे हमें हल्की फुल्की पूजा करा करा, तो इसलिए ये चीज़ें थोड़ी सी हो ही जावा है। और ये देख लो मंदिर का फाइनल लुक अच्छे से साफ कर दी थी। और ईब लगा दूंगी मैं जोत। और पिछली बार मैंने पूजा पाठ की आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, तो उसमें एक कमेंट आया हुआ था कि जो धूप बत्ती हो ना जो जोत के ऊपर लगाया करा, जैसे अब मैं लगा रही हूँ, तो ये ऐसे नहीं लगानी चाहिए। लेकिन हमारे तो ना लगाते हैं ऐसे ही, और हमारा मानना भी शुद्ध जाकर है कि जैसे दीवा के साथ दीवा लगाना कोई अच्छी ही है। तो मैं इस चीज़ ने नेगेटिव वे में कौन लिया कर दी, मैं लगा दिया करूँ। और बाकी सबकी अपनी अपनी मन की इच्छा हो, जिसका मन जहाँ पर संतुष्ट हो है। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा पाठ कर ली थी, और अब अपना माथा टेक लूँगी। और पूजा पाठ मेरी हो गई थी कंप्लीट। इसके बाद मैं लग जूँगी अपना ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, और साथ के साथ मैं लंच की भी तैयारियाँ कर लूँगी। ये काम बनने के बाद ना मेरा मन ऐसे शांत सा हो जाए है, फिर मैं कोई भी काम करूँ तो मैंने अच्छा सा फील होने लग जाए, अच्छी सी वाइब्स आने लग जाए। और यहाँ पे लगी मैं आज अपना ब्रेकफास्ट बनाने। और आप सबको पता ही है मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो आपको मैं अपडेट दे दूँ। मेरा न्यू वेट है 63 किलो, मतलब 63 kg। अभी मैंने 5 kg अपना वेट कम कर लिया है, जिसका रिजल्ट आपको कल दिखने को भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो मेरे पहले वाली फिटिंग के सूट है वही है, तो उससे आपको भी एस्टिमेट सा नहीं लगता भी कितना पैसा कैसा है। आज के ब्रेकफास्ट में मेरा था वाइट और जो ब्लैक वाले छोले होते हैं वो मैंने रात में भिगो दिए थे और सुबह बॉईल कर लिए हैं। और ये सोयाबीन की बड़ी है जो आपने दिख रही है, और साथ में लिया आधा खीरा, मैंने आधा तभी कम था, हाफ खीरा था ये। मतलब आज मैंने बॉईल वाला जो कुछ है ना वो ब्रेकफास्ट है मेरा उबला हुआ। और इसमें मैंने ले ली है 2-3 चम्मच दही की,
तो अभी मैं कैसे बनाऊंगी देखना। 2-3 चम्मच दही की लेनी है और अच्छे से फेंट ली है। और इसी के अंदर में जो अपने मसाले वह नमक और मिर्च, अगर हींग, अगर आप धनिया पाउडर या जीरा पाउडर ऐड करना चाहो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने ज़्यादा मसालों वाली नहीं करी, मैंने नॉर्मल ही मसाले रखे हैं। इसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च, नमक और थोड़ी सी हींग ऐड करी है, क्योंकि हींग से थोड़ा फ्लेवर सा बन जाता है इसका। और इसको अच्छे से फेंट के इसके अंदर मैंने सोयाबीन की बड़ी ऐड कर ली। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, क्योंकि जो सोयाबीन के ये बड़ी हो ना, इसके अंदर तक चला जाएगा ये जो दही वाला मसाला है। और इसके ऊपर तो मैंने ये छोले मिला दिए हैं, इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। जो नमक वगैरह है वो इनमें भी ऐड हो जाएगा। और ऊपर से खीरे और एक छोटी सी हरी मिर्च कट कर ली थी मैंने, वो भी इसके साथ ऐड कर दी है। ये मेरा ना बहुत हेल्दी, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन हुआ है, अच्छे वाला नाश्ता तैयार हो गया है। इससे ना काफ़ी देर तक खाने की क्रेविंग नहीं बनती और तब तक मेरा लंच का भी टाइम हो जाएगा। तो इसी टाइप से मेरी अब वेट लॉस जर्नी चल रही है। एक्सरसाइज वगैरह मैंने थोड़ी सी स्किप करके, मैं कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती अब, सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग पे ही चल रही है सारी की सारी। तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। और जो लाइव वेट है मेरा वो मैं आपके साथ जुलाई के लास्ट में शेयर करूँगी, जैसे कि 30 जुलाई के आसपास। तब तक और थोड़ा बहुत वेट लॉस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसके बाद मैं चिया सीड्स लेती हूँ आधा पौना घंटा बाद, तो वो भी मैंने ले लिए थे। और इस टाइम पर लगी हूँ मैं लंच की तैयारी करने के लिए। दाल रख दी थी मैंने साइड में बननी, और इस साइड लगी मैं रोटियाँ उतारन। तो इनके लिए तो मैंने उतारी है नॉर्मल आटे की रोटी, और मेरे लिए मैंने बनाई है एक रोटी मल्टीग्रेन की, क्योंकि अब मैं मल्टीग्रेन रोटी भी ऐड कर दी है दोपहर को। एक ही रोटी खाती मैं, वो ही मल्टीग्रेन के लिए हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा मतलब हर टाइप में इसमें चने वगैरह वो है, जो रागी वो है, इसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व जो है। अब क्या है कि शरीर में प्रोटीन की और पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़े से दिन मैंने अपना वेट यहीं पे रोकने के लिए अब एक्सरसाइज छोड़ दी है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम वेट लॉस कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो हमारा वेट ना जल्दी जल्दी लॉस हो जाएगा। लेकिन क्या है कि अगर हम उस चीज़ को, दोनों चीज़ों को छोड़ देंगे एकदम, तो वापस से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते एक बार डाइटिंग और एक्सरसाइज से अपना वेट कम करते हैं, तो डाइटिंग या एक्सरसाइज में से एक चीज़ छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो थोड़े दिन बाद उसकी फिर से ट्राई करते, तो इस तरीका तो घटा हुआ वजन ना वापस नहीं आता। तो इसीलिए मैं अब इस तरीका तो ट्राई करने लग रही हूँ। और यहाँ पे 11 बजे का टाइम था, तो मैंने सबके लिए लंच बना लिया था और मेरा भी बना के रख लिया था। वैसे तो मैं 1 बजे लंच करती, लेकिन साथ के साथ तवा भी गर्म था और एक ही रोटी उतारनी थी। सबसे बड़ी बात तो क्या होती है कि जैसे आटा भी अलग लगाना, फिर एक रोटी का आटा बहुत मुश्किल से, रेयर चांस है कि एक रोटी का लगे, या तो 2 का लगेगा या फिर 3 का। क्योंकि एक का तो कोई भी मतलब नॉर्मल इंसान कोई भी हो एक रोटी का आटा नहीं लगा सकता। और मैंने मल्टीग्रेन में एक ही रोटी का लगाया था, क्योंकि क्या बच्चे भी नहीं खाएंगे और रितु का भी नहीं पता भी खाएगी या नहीं खाएगी, क्योंकि इसमें से थोड़ी अलग सी स्मेल सी आ रही थी, मतलब अच्छी अच्छी सी स्मेल नहीं आ रही थी। और यहाँ पे आज आटा का पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, तो मैं थोड़ा सा चेंज हुआ है, जगह चेंज हुई इसलिए, क्योंकि 5-6 दिन बाद मैं आज ही रोटी उतार रही हूँ। तो एक भी रोटी में फुलावट नहीं आई, और एक भी रोटी मतलब गोल नहीं बनी। सारी रोटी ना कोई थोड़ी टेढ़ी हो रही थी, कोई लंबी हो रही थी, कोई छोटी, पता नहीं आज क्या हो रहा था। तो बाद में मैं रितु को बोल भी रही थी कि शायद मेरे ना नज़र होगी रोटियाँ का, क्योंकि वैसे हमारे घर में मैं सबसे नरम रोटी मैं ही बनाया करूँ हूँ। तो मैं क्या आज नज़र होगी, पता नहीं क्या दिक्कत है। और पता नहीं मूड भी खराब था, तो इसलिए जब मूड खराब होना, सबसे बड़ी बात क्या है कि ना तो किसी भी काम में मन लगता और ना कोई काम करने का दिल करता। तो इसलिए मेरा दिमाग कहीं और था और मैं काम कहीं और कर रही थी। इसलिए आज मेरी एक भी रोटी फुली नहीं। मैंने नीचे भी ट्राई करी, गैस पे भी ट्राई करी और तवे पे भी ट्राई करी, तो फिर जैसी बनी वैसी ही मैंने रख ली थी। और कच्ची नहीं रही, बस ये है कि अच्छे से दोनों साइड से पलट पलट के सेक तो दी थी, लेकिन फ्लावट किसी भी रोटी में नहीं आई। और साथ साथ यहाँ पे दाल में भी 3 सीटियाँ लग गई थी। अरहर की दाल थी तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। वैसे तो आज हमारी कढ़ी बनाने की थी कि हम कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि फिर सावन लग जाएगा, और सावन में तो हमारे तो कढ़ी खाते नहीं, क्योंकि बोलते हैं कि भी सावन में कढ़ी नहीं खाई जाती। अगर ज़्यादा ही इमरजेंसी कहीं बनानी पड़ जाए तो उसमें पालक वगैरह मतलब हरी हरी चीज़ें डाली जाती हैं, तो इसलिए। लेकिन क्या हुआ कि एंड टाइम पे हमने देखा सुबह बेसन ख़त्म था, मतलब ख़त्म तो नहीं था, प्रॉपर नहीं था, जितना कढ़ी के लिए चाहिए उतना नहीं था, तो फिर हमने स्किप कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपनी सारी रोटियाँ उतार ली थी। जैसे ही मैं रोटियां उतार के रखा ना, मैंने सब कुछ क्लोज करने लगी। फिर बाद में मेरे को याद आया कि रात का जो आटा है ना वो भी रखा हुआ है 3-4 रोटियां का, क्योंकि रात में बना ली थी हमने खिचड़ी,
और जो आटा रखा था ना वो एज इट इज रखा रह गया। तो फिर बाद में मैंने उसकी रोटियां उतारी है 3-4 भी गाय को देने के लिए। वैसे तो हम कभी भी फ्रिज में आटा नहीं रखते, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी में कल खिचड़ी बन गई तो जो रोटी के लिए रखा था ना वो रह गया। उसी टाइम बोल रही थी मैं तो उतार दा, लेकिन कल बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी तो खिचड़ी खा के मार भी को नहीं याद रही रोटियां उतारनी। तो इसीलिए फिर मैंने सुबह सुबह ये जो एक्स्ट्रा रोटी थी वो भी उतार दी गाय को देने के लिए, और ये भी कर ली। और उसके बाद में फिर मैंने अपनी दाल भी छोंक दी थी, क्योंकि दाल में मैंने सिंपल ही तड़का लगाना था। मेरे लिए तो मैंने अलग से निकाल दी थी क्योंकि मैं बिना तड़का वाली दाल खाऊं हूँ, लेकिन इनके लिए मैंने तड़का लगा दिया था। वैसे तो इनको भी अगर मैं नॉर्मल दे देती तो ये भी खा लेते, हमारा ऐसे नहीं करते भी नखरे कि इसने ये खाना है वैन ने वो खाना, जो चीज़ जैसे भी मिल जाए। हमारे घर में सबकी हैबिट है या कि सिंपल सा सोपर जैसा भी मिल जाए खा लेते, कभी कोई चीज़ में कमी नहीं काटते। लेकिन फिर मेरे ये होगा कि कोई नहीं, 2 मिनट लगेगी, मैं आराम से तड़का लगा देती हूँ। और ये तड़का मैंने बिल्कुल सिंपल लगाया है। पहले तो मैं सोच रही थी कि जो देसी घी है उसमें लगाऊं, लेकिन फिर मैंने देखा कि हमारे जो मक्खन है वो भी बहुत सारा रखा है। वो जो मक्खन में तड़का वगैरह कुछ भी लगाओ ना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा हुआ, तो इसलिए फिर मैंने साथ में मक्खन के साथ ही तड़का लगा दिया। और ईंग और प्याज के साथ ही लगाया, क्योंकि टमाटर आप सबने पता भी बहुत महंगे हो रहे हैं, और हम तो भी महंगी चीज़ हो जाए ना तो बहुत कम लिया कर। हाँ वैसे तो देखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर क्या है कि भी देखो नहीं ਹੁੰਦਾ, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है तो ये चीज़ें नहीं, मेरे हिसाब से तो सब स्किप करते होंगे। अगर टमाटर 150-200 रुपये केजी है तो लेते होंगे सब्जी में एक या आधा, दो डालते हैं तो एक डालेंगे, एक डालते तो आधा। इसी टाइप तक परिवार की चीज़ें या फिर घर की चीज़ें या खर्चे बैलेंस में रहे हैं। ऐसे नहीं चलता भी कोई चीज़ महंगी सस्ती हो जाए तो हम, हमारे जैसी जो फैमिली मिडिल क्लास फैमिली भी उन पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है इन चीज़ों का। मैं ये नहीं कहती कि भी ये खेती करने वाली चीज़ें कोई भी चीज़ हो महंगी हो, सिलेंडर वगैरह कुछ भी महंगा हो, तो एक बार हमारे बजट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, क्योंकि एकदम हम इस चीज़ को नहीं कर सकते, ये जो फेस करा इस प्रॉब्लम ने। और अब मैं यहाँ पे लगी हूँ अपने बाड़ा में मेहंदी लगाने, और इस चीज़ का बारे में मेरे पास बहुत कमेंट आए हैं। एक सोनाली की आईडी से है, तो बहन ने बहुत ज़्यादा कमेंट करके, पिछले 15 दिन से उसका डेली कमेंट आता है कि दीदी आप ये मेहंदी का व्लॉग बनाओ, पार्लर में लगवाते कैसे। तो बहन आपके लिए स्पेशल वीडियो है या, मैंने शाम को नॉर्मली जो हाथा का लगा कर वो वाली मेहंदी भिगो के रख दी थी लोहे वाली कढ़ाई में, और अब मैं सिंपल देख लो इस तरीका तो लगा भी लूँगी। अपने बालों के थोड़े थोड़े सेक्शन बना के अच्छे से रूट से लेकर लेंथ लग अच्छे से लगा के, और इनको ऊपर जैसे मैं कर रही हूँ अभी चुंडा सा इस टाइप से कर लूँगी। और मैं पार्लर में कभी भी मेहंदी नहीं लगवाई और ना मैं कभी लगवाने जाती। पार्लर में तो जो नॉर्मल काम है ना, जो मैं नहीं कर सकती या फिर जिनको मतलब है ही नीड, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वही काम होते हैं। भी सब काम मैं पार्लर में नहीं करवाती, जैसे कि थ्रेडिंग या फिर वैक्स वगैरह एक आधा काम है जो ये करवा लेते। बाकी मेहंदी हुई, प्रेसिंग हुई, ये चीज़ें मैं बहुत कम करवाया करूँ। फेशियल ब्लीच तो रेयर चांस है कि मैंने कभी करवाए हैं, मैं कभी करवाती नहीं है चीज़ें तो। लेकिन मेहंदी तो मैं घर पे ही लगवाती हूँ। जैसे आज लगवाई मैंने संडे को, अपने आप से लगाई। अब मैं मंडे को छोड़ के ट्यूसडे को 2 दिन बीच में गैप देके एक बार फिर से लगा लूँगी। मतलब एक हफ्ता में मैं 2 बार मेहंदी लगा लिया करूँ, इस तरह बालों में शाइनिंग भी बनी रहती है और बालों की थोड़ी केयर भी अच्छी सी हो जाती है, और मास्क का भी काम करती है एक, जैसे एयर मास्क का। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में अच्छे से मेहंदी लगा ली, और शायद बहन आपको आपके सवाल का या कमेंट का जवाब मिल भी गया होगा। तो पार्लर में मैं मेहंदी नहीं लगवाती, मैं एक बार और कह दूँ। अब मैंने अपने अच्छे से मेहंदी लगा ली थी, और यहाँ पे मैं अपने सिर पे जो पॉलीथिन हो वो ही पहन लूँगी, क्योंकि इससे क्या हुआ कि मेहंदी इधर उधर नहीं लगेगी। वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं सुबह सुबह मेहंदी लगाऊंगी, जैसे सुबह उठने के बाद मैंने चेंज कर लिए थे सूट, नहा के पूजा पाठ करके चेंज कर लिए थे मैंने कपड़े की मैं मेहंदी लगा लूँ, और तब तक मेरा 2 घंटे तक काम बनेगा, तब तक मेहंदी भी लगी रहेगी। और मैं 2 ही घंटे रखे करूँ मेहंदी, ज़्यादा टाइम तक नहीं रखे करती।
और लेकिन मेरा क्या हुआ कि गर्मी की वजह से मूड चेंज होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, पसीना बहुत ज़्यादा था, तो फिर मेहंदी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। उससे पता ऐसे चलता रहता सारा दिन, जैसे खाल टाइप में चल रहा पानी ओ के पतली पतली हो के। तो इसलिए अब मैंने मेहंदी लगा ली है और अब मैं 2 घंटे एसी वाले रूम में बैठ के मेहंदी को सुखाऊंगी। और जब मेरी मेहंदी बिल्कुल सूखने की होगी थी ना, उस टाइम मैंने अपना फेस मास्क भी लगा लिया था, क्योंकि फिर सिर भी धोना था और नहाना भी था, तो साथ में फेस मास्क वाला काम भी होगा। तो ये ऐसे ही काम छोटे छोटे एडजस्ट होते हैं। और यहाँ पे मेहंदी लगाने के बाद मतलब 12 बज गए थे मेहंदी में, और मैं खाना खाती हूँ 1:30 बजे, लंच करती हूँ। तो उसके बीच में मेरे पास बहुत सारा टाइम था, कम से कम भी 1.5 घंटा था, तो उसके बीच में मैंने अपनी ग्रीन टी ले ली है। तो मैं दिन में 2 ग्रीन टी जरूर लेती हूँ, एक रात को सोते टाइम और एक दोपहर में, या फिर सुबह सुबह टाइम मिल जाए तो सुबह सुबह। मतलब इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब भी मेरा कोई 1-1.5 घंटे का गैप रहता ना, उसी टाइम मैं ले लिया करूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी ली है। और आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइयो। और आज का व्लॉग में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पसंद आई वह भी कमेंट करके बताइयो। चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, जो नए हैं वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक करा करो जी, और कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करो कि आपने वीडियो किसी लागी। बाय जी, मिलते एक और नए नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सारा नए राम राम। एक बार फिर से सावन के पावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ अपनी कृपया आप सब पर बनाए रखें, सारी मनोकामनाएं पूरी